नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह टाइम्स ऑफ स्टेट से। इस वक्त हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं। यहाँ पर जो लोग भारत पाकिस्तान युद्ध में घायल हुए उनका हालचाल जानने पहुंचे हुए हैं मूवमेंट कल्कि के सदस्य। ये मूवमेंट कल्कि के सदस्य पीछे खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जो परिस्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुई, उसके बाद जब भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब युद्ध हो ही जाएगा। युद्ध ही हो रहा था, क्योंकि हवाई हमले किए जा रहे थे, ड्रोनों से हमले किए जा रहे थे, मिसाइलें दागी जा रही थी। तो उसमें हमारे भी यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। क्या कुछ जानकारियां वो जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा संजीव जी, हालचाल जाना क्या 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 है अंदर? देखिए, अभी हम जस्ट वहाँ से होके आए हैं, तो कुछ लोग यहाँ के ये बन तालाब के साथ में जो रैपर जगह है, वहाँ की एक बच्ची है 14 साल की, जिसको यहाँ पे बिल्कुल कट लगा हुआ है और टांके वगैरह भी आए हुए स्टिचेस। तो काफ़ी मतलब थोड़ा बचाव हो गया, लेकिन अभी छोटी बच्ची है, मासूम सी। तो हुआ बहुत ही गलत है, ऐसे खासकर ये गरीब परिवार से जो जिनके साथ ये हादसे हुए हैं। तो और भी अंदर काफ़ी हमने वहाँ पे लोग देखे, तो उनसे मिले हैं। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से ये कायराना हरकतें पाकिस्तान हमेशा करता है, हमेशा ही पब्लिक के ऊपर ही वो ये फायरिंग जो हुई है, जो भी ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, तो बहुत ही अफसोस की बात है। हमें इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। तो अभी सारी हमारी टीम मूवमेंट कल्कि की गई थी वहाँ पे। अच्छा पवन जी, क्या हाल चाल है? सर, मैं पवन शर्मा, बोर्ड मेंबर कल्कि मूवमेंट। आज हमारी जो कल्कि मूवमेंट की पूरी टीम, हमारी जो बॉर्डर पे जख्मी हुए लोग हैं उनका हाल पूछने आए थे, और हमें ये पता करना था कि किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि उनको अगर कोई किसी किस्म की हेल्प हो तो हमारी कल्कि मूवमेंट हेल्प करने के लिए तैयार। ठीक है, लोग डिस्चार्ज हो रहे नहीं हो रहे ना टोटल हमें जो डिटेल दी गई वो 26 थे। 3 की बेचारों की डेथ हो चुकी है। हम उनके फैमिली से दुख का इजहार करते हैं। और 3 आदमी लामा के लिए जो खुद अपने आउट ऑफ स्टेशन ले गए पेशेंट को, बाकी यहाँ पर जो थे उनमें से आज ही 6 डिस्चार्ज हो के चले गए हैं। उसका हम थैंक्स करते हैं प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट और पूरे डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका सभी का कहना है कि अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। हम प्रिंसिपल साहब का और सुपरिटेंडेंट का और पूरी डॉक्टर टीम का भी थैंक्स करते हैं। और हमारी टीम की तरफ से उनको जो पेशेंट आए उनको पूछा गया, सबने यही बोला कि अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। हम थैंक्स करते हैं। हम अगर उनको कोई कमी पेशी होगी तो हम, हमारी जो कल की मूवमेंट है टीम, वो किन किन इलाकों से लोग पहुंचे? देखिए, इसमें पुंछ, रजौरी और जितनी बॉर्डर बेल्ट्स हैं वहाँ से जो लोग जख्मी हुए वो सभी लोग पहुँचे हुए थे। उसमें अधिकतर लोग जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं। तो कुछ जिनको की मेजर ग्रीवियस इंजरीज थी वो लोग हैं, लेकिन स्टेबल हैं और उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं आगे आपसे ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फ़र्क आता है हिंदुस्तान के नज़रिए और पाकिस्तान के नज़रिए में। हिंदुस्तान ने इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को ही डिस्ट्रॉय किया, और उनकी जो भी हमारी तरफ से कैजुअलिटीज़ जो हमने उनको दी हैं वो मिलिट्री पर्सनल को दी हैं। लेकिन उन लोगों ने अपनी बेबसी दिखाई और उन्होंने हमारी मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला करने के बजाय हमारे निहत्थे हिंदुस्तान के नागरिकों को टारगेट किया, और इससे उनकी बुज़दिली ही सामने आती है। हिंदुस्तान की पहलगाम में भी उन्होंने यही किया। देखिए, ये शुरू से ही उनका ये नज़रिया रहा कि जहाँ पे कोई कमज़ोर मिले, जहाँ पे कोई निहत्था मिले, उस पर अटैक करें और उससे अपनी इंटरनेशनलाइज करें, अपने इश्यूज़ को, कश्मीरी इशू को इंटरनेशनलाइज करें। लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौज की, हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की, हिंदुस्तान के सियासतदानों की ये समझदारी रही कि उन्होंने हमेशा जो इसके लिए जिम्मेवार हैं उन्हीं लोगों को, जो मिलिट्री इन चीज़ों को शह देती है, उन लोगों को टारगेट किया। अच्छा मोजी, कैसा क्या लगा आपको अंदर जाकर? देखिए, हम तो यहाँ पे अपनी मूवमेंट की ओर से यहाँ पर आए थे। इंसानियत के नाते जो हमारा फ़र्ज़ बनता था उसको अदा करने आए थे। और हमारी पूरी टीम यहाँ पे, आप देखें सभी लोग कोर कमेटी मेंबर्स आए मूवमेंट कल्कि के। और यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आए हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे तरह तरह अलग अलग जगह क्षेत्रों में, जैसे पुंछ, रजौरी, मेंढर से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो घायल हुए हैं,
पाकिस्तान की ओर से वो शेलिंग हुई है, उससे जो घायल हुए हैं उससे वो जो उनका उपचार जो यहाँ पे हो रहा है उसके लिए हम आए थे कि क्या वो ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की कुछ जरूरत तो नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे, अपना नंबर भी दिया है हमने। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। और यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट आए हैं वीरेंद्र जी, वो भी काफ़ी अच्छा अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमारे जो प्रिंसिपल हैं यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान जो अपनी कायराना हरकत कर रहा है और सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा था, अभी तो सीज फायर का ऐलान हुआ है, पर वो जिस तरह के आप देख रहे हैं ना, किस तरह के वो कर रहा है, कार्य कर रहा है और इतनी नकारात्मक काम कर रहा है कि जिसको कोई भी सोचेगा तो उसको खून खोलेगा। और सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि हमारे जितने भी आर्मी के चाहे वो डिफेंस के हैं चाहे वो आर्मी के हैं, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हमने इनके जो उग्रवादी थे, जो भी इनके टेररिस्ट जहां पर रहते हैं, उन कैंपों को नस्ते नाबूद किया है। पर ये लोग सिविलियंस को अपना टारगेट बना रहे हैं। इतने कार हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान की आर्मी से भी लड़ नहीं सकते। ये तो कायराना हरकत की ना कि आर्मी के साथ लड़ने के बजाय सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी के साथ दो हाथ करने में ये विफल है। आपको तो नहीं डर लगा? नहीं, मेरे को डर है। जिस तरह भी ये चल रहे थे गोले, उस जगह तो हर एक बंदा थोड़ा सा हिल जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है। अच्छा, ये बताएंगे, आज जब फायरिंग हो रही थी या मिसाइलों से ड्रोन उड़ रहे थे, उस समय डर तो नहीं लगा? मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हमारी बावे वाली माता हमारे साथ है और यहाँ के लोगों को, जम्मू के लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता। बावे वाली माता का हमारे सिर पे हाथ है, हम सभी को वही बचा रही है। आप बताएं जब युद्ध हो रहा था तब आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? सर, हमारे मन में तो ये विचार चल रहा था कि जो भी ये चीज हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है, सबके लिए अच्छी नहीं थी। ये है कि लोग बोलते कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, लेकिन युद्ध जो शब्द है वो सुनने में तो अच्छा लगता है। जब युद्ध होता है उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। उसमें क्या होता है कि जो हमारे भोले भाले लोग वो उसमें आ जाते हैं उसकी पकड़ में। हमारी आर्मी वो तो बॉर्डर में अपना काम कर रही है, लेकिन इस बार इन्होंने सिटी में अटैक किया, जो सिविलियन हमारे उन पर अटैक किया, तो उसको देखते हुआ कि वो उनका जो कूटनीति है वो अच्छी नहीं है। तो भरोसा कर भी कौन सकता है। अच्छा सपना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी, आज जैसे हमने देखा 2 बच्चे भी जख्मी हुए हैं, बहुत दुख हुआ उनको देख के। पर पाकिस्तान इतना कायर हो गया, वो सिविलियन पे अटैक कर रहा है, वो आर्मी से क्यों नहीं हाथ तो हाथ कर रहा है? क्योंकि वो डरपोक है। वो यही देख रहा है कि हम जम्मू की जनता को परेशान करेंगे, उन पे अटैक करेंगे तो इनकी आर्मी पीछे हो जाएगी। तो वो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाले कि हमारी आर्मी पीछे हो जाएगी और तुम लोगों को मौका दे देगी। हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है। फायर हुआ है, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ संतुष्ट, क्योंकि इतने हमारे लोग मर चुके हैं काफी टाइम पीछे से। आप देखो ना, वो हर बार आते हैं, अटैक करते हैं, चले जाते हैं। हम एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, एक ही अटैक कर लिया। मैं चाहता हूँ अभी जब स्टार्ट किया तो एक बार पाकिस्तान को पूरा खत्म कर ही देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी थोड़ी सी शांति उनको भी मिले। वो भी दुखी है अपनी आर्मी से, अपने ऐसे पॉलिटिकल लीडर से जो उनको खुद ही मारने में लगे हुए हैं पीछे। अच्छा, आप कुछ कहेंगे? पहले तो मैं आपको डर तो नहीं लगा? नहीं, मेरे को तो, मैं तो सर मुंह के ऊपर थी, मेरे तो ऊपर से बम निकल रहे थे। हम तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर हमें मुकाबले कर रही है भेजा जाए तो हम सबसे आगे जाएंगे। वहाँ जिस इलाके में ये हुआ तो वहाँ से लोग फिर चले गए कि नहीं? क्या चीज? घर खाली करके चले गए थे लोग वहीं पे? हाँ, वो जो माइग्रेंट बन के बैठे हुए थे, वो हमारा इलाका तो सारा खाली हो गया था। अब लास्ट में बची थी, लास्ट दिन के ऊपर, जिस दिन ये सीज फायर अनाउंस हुआ उसी दिन मैं यहाँ से थोड़ा आउट हुई थी, क्योंकि मैंने देखा बाहर कोई भी नहीं है। तो फिर मेरे को जाना पड़ा कि मैं देखेंगे कि कहाँ पे क्या होता है। बाकी पाकिस्तान ने बहुत गलत काम किया है। अगर उसको मुकाबला करना है तो पूरा डट के, अभी घुटने नहीं टेकने चाहिए थे, अभी उसको फाइट करनी चाहिए थी। और हम चाहते हैं कि अभी जो हमारे इतने लोगों का जो नुकसान हुआ है वो भरपाई पूरी होनी चाहिए। या आर और पार अभी भी कुछ देर के लिए ही युद्ध रुका है। आज मीटिंग होनी थी 12 बजे, वो नहीं हो रही है, अभी 5 बजे होगी। तो अगर वहाँ पे समझौता नहीं हुआ तो फिर शुरू हो जाएंगे। सर, मैं तो कहती हूँ होना चाहिए। जो ऐसे गरीब लोग जो बगैर किसी कारण के, जिस लोगों को बेचारे अंदर सोए मारे जा रहे हैं, इससे आर पार हो जाना चाहिए एक बार, या तो इधर का या उधर का। तो वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कि हमारा हिंदुस्तान झुकेगा या हमारा हारेगा। वो हमारा 65 से लेके 47 से लेके 71 से लेके 99 से लेके हमारी जीत हुई है, और इस बार भी हमारी जीत की हमें पूरी संभावना है। अगर हम लोग भी शहीद होते हैं हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक बार हमारे हिंदुस्तान का फैसला होना चाहिए। फैसला होना चाहिए, लेकिन अस्पताल की परिस्थिति क्या है? हमारे साथ सोमनाथ दत्तगोत्रा जी भी हैं, ये बताएंगे। अच्छा, अंदर परिस्थिति जैसे ये बता रहे हैं कि अच्छा अस्पताल वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जो इधर पेशेंट है बहुत सेटिस्फाइड है।
जो स्टार्टिंग में जब अटैक हुआ था पुंछ में, जहां 7-8 लोग पहुंचे थे, उसमें से 3 लोग अमृतसर चले गए थे, एक चंडीगढ़ चले गए थे। खैर ये उनका अपना निजी फैसला था, उसमें कोई कुछ रोक नहीं सकते, लेकिन हमें जहां चाहिए था कि लोगों का विश्वास बहाल करना, लोग विश्वास कम करते हैं। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि ये बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवाओ। यहाँ तो भी इन्होंने हमला करने की कोशिश की। नहीं, इधर कोई ऐसा, ऊपर से जरूर निकले होंगे ड्रोन वगैरह, लेकिन ऐसा हमने नहीं सुना। लेकिन आज जो ट्रंप ने सीज फायर किया था, शायद अनऑथराइज्ड तरीके से, इलीगल तरीके से, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया उन्होंने। पहले ही उसने ट्वीट कर दिया, जबकि पीएम को पहले ट्वीट करना चाहिए था। वहां के जो जिसके साथ है सेकंड पार्टी के साथ, उन्होंने ट्वीट करना चाहिए। ये ट्रंप ने ट्वीट किया है, ठीक है, साथ में उनको बहुत बड़ा एक लोन भी दिया है। वो लोन कहाँ पे इस्तेमाल होगा वो हम सब जानते हैं। और साथ में उनको एक और लॉलीपॉप दे दिया कि हम कश्मीर की बात भी करेंगे। कश्मीर की क्या बात करनी है उसने क्लियर करना चाहिए था कि पीओके हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर को वापस सौंपने जा रहे हैं पीओके। उसने कंफ्यूजन रखा है कि हम कश्मीर की बात करेंगे। उनको शायद लगता होगा कि कश्मीर भी हमारे कब्जे में ट्रंप कर देगा। और जो पब्लिक में हमने आज 2 दिन से देखे हैं, इसके सीज फायर के बाद कोई भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, जबकि पूरा हिंदुस्तान, पूरे लोग आर्मी के साथ और गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, और पूरा विश्व खड़ा था। सिर्फ 2-3 कंट्रीज को छोड़ के पूरा विश्व एकजुट था, विपक्ष एकजुट था। हम सब ने, जिनके घरों के कई सदस्य चले गए इस दुनिया से, जिनका माली नुकसान भी हुआ, लेकिन वो भी आज मायूस है। वो कहते हैं कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और हमने कुर्बानियां दी है, आगे भी देंगे। लेकिन जो सीज फायर अनऑथराइज्ड तरीके से हुआ, उससे सबके चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, ठीक है। ये सीज फायर की वजह से लोग मायूस हैं, और हम सब ने, पूरे विश्व ने 2-4 कंट्री को छोड़ के एक हमने सपना देखा था। सपना ये देखा था कि अब पीओके हमारे पास आएगा आएगा। वो सबका सपना जो है वो चकनाचूर हो गया है, और हालात वहां तक पहुंच गए थे कि जैसे फन अजगर होता है ना, फन फुलाता है, और उसको अगर आपने अपने जूते के नीचे उसकी फन दबा दी है ना, दबा दी है, तो अगर छोड़ दोगे वो फिर आपको डंक मारेगा। सिर्फ जरूरत थी उसको 3 बार घसीटने की, पांव के नीचे दबा के उसको मार देने की, जहां तक हम पहुंच चुके थे। ये देखें, कोई संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। और संतुष्टि क्यों हो? क्योंकि सारे तैयार थे। अब ये क्यों फैसला लिया गया है, हमें लगता है ये तो सरकारी जवाब, यहाँ तक कि पिछले 2 दिन से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने नहीं, उन्होंने फोन किया, इसने फोन किया, उसने कहा, इसने कहा, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आ रहा है। इस पर आप लोग राय भी रख सकते हैं। और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।